बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर फॉरेक्स मार्केट्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की सूरत हाल डिस्कस करें फ्राइडे की, तो गोल्ड मार्केट पहले तो अप हुई 2003 को टच करने के बाद फिर थोड़ा डाउन क्लोज हुई। ये देखें 2003 को टच किया और फिर मार्केट क्लोज हुई 1975 से ऊपर, हाँ जी 1978 के आसपास। 2003 को मार्केट पहले भी ये देखें टच कर चुकी है, यहाँ पे डबल टॉप बना और डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट डाउन क्लोज हुई। इससे पहले भी ये देखें 2003 को टच किया था 2009 को, और उसके बाद 2003 को से एक दफ़ा डाउन आई है और मेरा ख्याल है दो दफ़ा या तीन दफ़ा डाउन आ चुकी है, ट्रिपल बॉटम लगा के 2003 पे। अब दोस्तों, हमने देखना यह है कि हमारी वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए गोल्ड के ऊपर आने वाले वीक में, जो कि 27 मार्च से शुरू होगा और 31 मार्च को एंड होगा। गोल्ड मार्केट किस तरफ जा सकती है, इसका ट्रेंड बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, इन तमाम सवालों के जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। 27 मार्च मंडे का डाटा देखें तो यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है सिवाय जीबीपी और यूरो से। यूरो से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और पाउंड से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 28 तारीख को अगर देखें तो पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 1.45 पे, और यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसी तरह वेंसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आ रही है। यूएसडी से रिलेटेड सिर्फ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। 30 मार्च थर्सडे को यूरो से रिलेटेड हाई और मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ और यूएसडी से रिलेटेड हाई और मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, दो हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। ये न्यूज़ मार्केट को बुलिश भी कर सकती हैं और बेरिश भी कर सकती हैं, यानी मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कर सकती हैं, क्योंकि इसमें देखें ना जीडीपी का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, नेचुरल गैस का डाटा आएगा, सही है 30 तारीख को, और आखिरी दिन फ्राइडे 31 मार्च को यूएसडी से रिलेटेड हाँ जी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और 6:45 और 7 बजे भी मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। जी दोस्तों, अगर हम देखें एफएक्स स्ट्रीट पे, एफएक्स स्ट्रीट वाले क्या कहते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बता रहे हैं कि गोल्ड मार्केट बुलिश फ्लैग बना के क्लोज हुई है। मिक्स डाटा आया उस दिन। यहाँ पे अगर हम देखें सेंट्रल बैंक्स टू इंक्रीज देयर गोल्ड रिजर्व, सेंट्रल बैंक्स जो हैं अपने गोल्ड रिजर्व इंक्रीज कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। इट मीन गोल्ड की डिमांड में इजाफा है और गोल्ड मार्केट बुलिश रह सकती है। इन खबरों से ये जाहिर होता है। यूएस डॉलर रिबाउंड्स पुटिंग प्रेशर ऑन गोल्ड, ठीक है। यूएस डॉलर डाउन आ रहा था, गोल्ड अप जा रहा था। 2003 को गोल्ड ने टच किया, फिर जो है रिबाउंड हुआ, यूएस डॉलर डाउन आने लगा, बल्कि अप होने लगा, रिबाउंड अप होने लगा। अच्छा जी, और गोल्ड मार्केट थोड़ी डाउन क्लोज हुई। अच्छा, यहाँ इनका टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक्स डाइवर्सिफाई इनटू गोल्ड, गोल्ड जेंटली पुल्स बैक आफ्टर ब्रेकिंग अबव की 2000 लेवल। यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट शेयर किया है दोस्तों, ये देखें। इनके मुताबिक गोल्ड मार्केट बुलिश फ्लैग बना के क्लोज हुई है और इसका ब्रेकआउट हमेशा अपवार्ड होता है।
जी दोस्तों, अगर हम देखें तो ये मैंने आपके सामने बल्कि प्रीवियस वीडियो में ये जोन ड्रा किया था, ये बाय का जोन था, क्योंकि यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग सेटअप हुआ था फेल। ये देखें जी, बेरिश इनगल्फिंग सेटअप हुआ फेल्ड और ये बना बाय का जोन, और इस बाय के जोन से मार्केट अप भी हुई कई दफ़ा। ये देखें, एक दफ़ा यहाँ से अप हुई और 2003 को टच किया, सही है, और उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी अप हुई लेकिन दोबारा नीचे गिर गई। अच्छा, लेकिन यहाँ से मैंने भी बाइंग कराई थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन जैसे ही वो सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में आई, प्रॉफिट मैंने करा लिया बुक, क्योंकि मुझे डर था कि इसने नीचे गिर जाना है। अब देखें दोस्तों, मार्केट बाय के जोन में क्लोज हुई है और ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुई है, सही हो गया। अगर हम देखें बड़े D1 के टाइम फ्रेम में देखें, सही, ये एक किस्म का बुलिश फ्लैग यहाँ मुझे तो नहीं लग रहा। H4 में देखते हैं ये कैसे बना है बुलिश फ्लैग। अच्छा जी, सही है, बुलिश फ्लैग वैसे किसी तरह ये है भी सही। इसका ब्रेकआउट हमेशा अपवार्ड होगा H4 के टाइम फ्रेम में। अगर हम देखें ये कैसे बना है, ये है हो गया इसका मास्ट, सही है, और ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें कंसोलिडेशन करते करते गोल्ड मार्केट का इसका ब्रेकआउट अपवार्ड हो सकता है। दोस्तों, अगर हम फंडामेंटली देखें गोल्ड को, जब तक ये बैंकिंग क्राइसिस सॉल्व नहीं होता, गोल्ड मार्केट बुलिश ही रहने के इम्कानात हैं, यानी गोल्ड मार्केट बुलिश ही रहेगी। अगर डाउन आएगी तो वो कंसोलिडेशन करने या करेक्शन करने डाउन आएगी, लेकिन जाना अप ही है। अब देखें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए। मंडे को मार्केट यहां से पहले अप हो सकती है 1984 तक, सही है, यहां तक अप हो सकती है। फर्दर इसको ब्रेक किया तो ये जा सकती है 1997-98 तक अप हो सकती है, ठीक है। तो हम बाइंग की तरफ ही रहेंगे। हाँ जी, बाइंग से उस वक्त हम एग्जिट होंगे जब गोल्ड मार्केट ने इस बाय के जोन को ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करके फिर फर्दर डाउन जा सकती है, ठीक है। और कितना डाउन जा सकती है, नीचे 200 का मूविंग एवरेज है, उसको टच करके दोबारा आना तो इसने अप ही है, लेकिन हमारे अकाउंट होते हैं छोटे, इसलिए हम ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो ये मॉर्निंग स्टार बनाया है ये, ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार बना के मार्केट क्लोज हुई है। इंडिकेटर्स को देखें सारे बॉटम में हैं, सही। यहाँ से जब मार्केट ओपन होगी यहाँ से अप होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और किस तरफ जाएगी, 1997 की तरफ अप जा सकती है। हाँ जी, अगर इसको ये जोन ब्रेक हो गया फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगी, यानी कि फर्दर करेक्शन कर सकती है। और नीचे ये देखें 200 का मूविंग एवरेज है, इससे भी मार्केट टकरा के मार्केट के अप जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अच्छा जी, अगर मार्केट आ जाती है डाउन, कहाँ से डाउन, इसका ये देखें ना, मॉर्निंग स्टार बनाया ना 30 मिनट में। अब इसका फर्स्ट टारगेट 1984 होगा और सेकंड टारगेट 1997 होगा, ठीक है, 1997 या 2003। उसके बाद अगर ये डाउन आने लगती है और इसको कर देती है ब्रेक, 1975 से बिलो आ जाती है, तो नेक्स्ट पर इम्पोर्टेंट लेवल जो है 1966 यहाँ से आप हो सकती है, 1952 ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है। अच्छा, 1943 यहाँ से भी, और जब 1934, ये मैं आपको दिखा दूँ H1 के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा मैं, और इसका जिक्र तकरीबन मैंने अपनी हर वीडियो में किया है, इस बात का जिक्र। देखें ना, जब ये मार्केट ने ये हैमर बनाया था H1 के टाइम फ्रेम में, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था कि मार्केट जब करेक्शन करने यहाँ तक डाउन आ गई है,
इसको बाय करें और मार्केट बहुत ज़्यादा अप होगी। ये देखें 1934 से मार्केट कहाँ तक गई है, सीधी 2003 तक अप हुई है। सही है, अगर यहाँ तक हमने ब्रेक इवन करके होल्ड किया होता, लेकिन बात वही आ जाती है, सब्र नहीं है, ठीक है, पेशेंस हम में नहीं है। यहाँ तक हमने होल्ड किया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था। ये होगी दोस्तों गोल्ड की सूरत हाल। गोल्ड की सूरत हाल क्या है दोस्तों, अगर गोल्ड मार्केट कमिंग वीक डाउन आती भी है लेकिन डिप से इसको बाय ही किया जाए, जाना इसने अप है। जब तक बैंकिंग क्राइसिस सॉल्व नहीं होता गोल्ड मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगी। और बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो इसने बुलिश फ्लैग बनाया है, इसका ब्रेकआउट हमेशा अपवार्ड होता है, ठीक है। मार्केट अगर डाउन आती है, डाउन आई है, तो दोबारा ये अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। इसी तरह H1 में देखें तो मार्केट अप हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुई है ना 1978 पे, ये 1984 और 1997 तक अप हो सकती है। 1997 से टकरा के अगर डाउन आती है तो फिर ये देखें 1984 फर्स्ट टारगेट 1975, 1975 ब्रेक हो गया तो फर्दर ये 1966 तक डाउन आ सकती है। और यहाँ पे देखें 200 का मूविंग एवरेज बता रहा है कि ये 1900 तकरीबन 50-52 तक भी डाउन आने के चांसेस हैं अगर इसको कर दिया ब्रेक, लेकिन जाना इसने अप ही है, इतने चांसेस नहीं है कि यहाँ तक डाउन आए। ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में 1800 नहीं, ये इतना डाउन नहीं आ सकती। H1 में 1947-48 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये देखें जी, सही है, ज़्यादा डाउन आने के चांसेस नहीं है। गोल्ड मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही रहेगी। अब हम देख लेते हैं DXY को। जी दोस्तों, DXY को अगर देखें तो मैंने अपने कल वाली वीडियो, बल्कि फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि 101.95 यहाँ से टकरा के इसने अप होना है DXY ने, और DXY अप हुआ 103.42 तक, और मैंने यही टारगेट दिया था कि ये 103.42 तक अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट डाउन क्लोज हुई। अच्छा जी, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है ना यहाँ से टकरा के 103 के आसपास DXY क्लोज हुआ है। अब हम अगर देखें D1 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है DXY की। जी दोस्तों, D1 के टाइम फ्रेम में DXY डॉलर इंडेक्स ने, US डॉलर इंडेक्स ने मॉर्निंग स्टार बनाया है। मॉर्निंग स्टार का मतलब ये है कि DXY हो सकता है अप। अगर DXY कमिंग वीक अप होता है तो गोल्ड डाउन आएगा, गोल्ड कैसे फिर बुलिश रह सकता है। अच्छा, अब देखें, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल या एरिया जो है वो 103.42 वाली रेजिस्टेंस है। अगर इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके दोबारा रिटेस्ट करके अप होने लगा, फिर तो ये फर्दर अप जाएगा 105.85 तक, ठीक है, इस तरफ चला जाएगा, बहुत ज़्यादा अप होगा और गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकती है। लेकिन अगर 103.42 को ये ब्रेक ना कर सकी, इस रेजिस्टेंस को DXY मार्केट, तो दोबारा ये डाउन 101.95 की तरफ डाउन आ सकता है DXY। लेकिन अगर DXY की दोस्तों सूरत हाल हम देखें तो कमिंग वीक गोल्ड को एहतियात के साथ बाय करना होगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे देखें D1 के टाइम फ्रेम में तो इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है, अप होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में DXY के। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ इतना ज़्यादा अप के चांसेस, अप होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। इस यहाँ से भी रिजेक्शन मिल चुकी है 103.42 से भी, फर्दर वो ऊपर निकलता है तो 200 के मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर डाउन आने के चांसेस रहेंगे H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, सही है। यानी कि इब्तदाई दिनों में गोल्ड मार्केट बुलिश रह सकती है, लेकिन आखिरी दिनों में हो सकता है ये डाउन आए, क्रैश आए। कमिंग वीक के इब्तदाई दिनों में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी और आखिरी दिनों में हो सकता है गोल्ड मार्केट क्रैश हो। इसी तरह दोस्तों XAG USD को अगर हम देखें, सिल्वर फॉरेक्स मार्केट को देखें,
ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और हमने ड्रा किया था D1 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, डोजी के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और ये बाय का जोन बना और मार्केट काफ़ी अप हुई, तकरीबन 23.5 तक अप होने के बाद अब ऊपर विक किसने छोड़ी है, ठीक है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये इतनी बड़ी विक ऊपर छोड़ने का मतलब ये है कि अब ये मार्केट जो है यहाँ से डाउन आ सकती है कुरेक्शन करने। है ये अभी तक बुलिश ट्रेंड में, लेकिन कुरेक्शन करने सिल्वर मार्केट आ सकती है डाउन। और कितना डाउन आ सकती है, ये देखें 23.5, ये तो हो गई इसकी रेजिस्टेंस, यहाँ से टकराई है और फर्स्ट टारगेट इसका 23, 22.73, 22.6, यहाँ तक डाउन आने के बाद यहाँ से टकरा के दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। अब अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये 200 का मूविंग एवरेज इस बाय के जोन में इशारा करके बता रहा है कि अगर ये मार्केट यहाँ तक भी डाउन आ जाती है, लेकिन जाना इसने अप ही है। अब बेस्ट बाइंग लेवल जो है वो 22.6 ये है और 200 के मूविंग एवरेज से अगर टकराती है तो यहाँ से भी बाय करना चाहिए। सही हो गया। कमिंग वीक सिल्वर मार्केट करेक्शन करने आ सकती है डाउन और ऊपर ये देखें सेल का जोन मैंने ड्रा किया हुआ था, ये सेल के जोन को टच अच्छी तरह नहीं किया, लेकिन इसके करीब जाने के बाद डाउन आई है। लेकिन H1 में एक फिर बुलिश कैंडल बना के क्लोज हुई है। सही हो गया। इसी तरह अगर हम H4 में देखें, H4 में इसने सेल का सिग्नल बनाया है अगर, और इंडिकेटर्स भी सारे पीक पे हैं। ये मार्केट इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने आएगी डाउन, सेल करना नहीं है क्योंकि मार्केट है बुलिश ट्रेंड में। ट्रेंड के हम साथ चलेंगे, हम नीचे से बाय पकड़ने की कोशिश करेंगे 22.60 के आसपास। फर्दर अगर इस जोन के एक सेंटर में बाय करेंगे, एक इस जोन के शुरू से बाय करेंगे और तीसरी बाय यहाँ 22.10 पे करेंगे। ठीक हो गया जी। और मार्केट दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। ऊपर है ये रेजिस्टेंस, ये जो रेड जोन आपको नज़र आ रहा है, हाँ जी, इसको जब इसने कर दिया ब्रेक तो फिर रिटेस्ट करके फर्दर अप ही जाएगी। और शॉर्ट टर्म के हवाले से ये बुलिश है, मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से देखा जाए तो 24.6, ठीक है, ये इसका नेक्स्ट टारगेट है। मार्केट जो है करेक्शन करने पहले डाउन आएगी, फिर इसको ब्रेक करते हुए 24.6 की तरफ जा सकती है सिल्वर मार्केट। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस गोल्ड और सिल्वर के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।